हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस और कुछ हमने रीज़न्स वगैरह पढ़े थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में मेन क्या डिफरेंस है कि हम इंडिविजुअल में इंडिविजुअलिटी, जैसा नाम वैसा काम, जैसा इंडिविजुअल लिखा है तो इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में ही हम देख रहे हैं कि उस प्राइस पे उसकी कितनी डिमांड है। और मार्केट डिमांड में देख रहे हैं हम जितने भी कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हैं ऑल ओवर द एरिया, जितना भी हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ मार्केट। इट कैन बी अ रीजन, इट कैन बी अ स्टेट, इट कैन बी नेशनल और इंटरनेशनल, इट कैन बी एनीथिंग। कंज्यूमर्स हम देखते हैं कि कितना उसे कंज्यूम कर रहे हैं एट दैट प्राइस। देन जो इंडिविजुअल डिमांड है वो हो सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करे, हो सकता है नहीं करे, क्योंकि ये मर्ज़ी है एक इंडिविजुअल की, वो करना चाहता है नहीं करना चाहता उसे फॉलो। बिकॉज़ कभी कभार ऐसा होता है हाई प्राइस है पर फिर भी हमें वही लेना है, हमें कोई और लेना ही नहीं है। तो कभी कभार हम स्पेसिफाइड हो जाते हैं लाइक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के ऊपर कि हमें वही लेना है, उसके अलावा हमें नहीं लेना। बिकॉज़ ऑफ हो सकता है कभी किसी को दूसरी चीज़ सूट नहीं करती है, जैसे दवाइयों का ही होता है, कभी कभार रेट बढ़ गया है पर तुम्हारी दवाई वही सूट करती है तो हमें वही लेना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम कि उसका प्राइस ज़्यादा है कम है। लॉ ऑफ डिमांड मार्केट पे इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, हमेशा फॉलो करेगा लॉ ऑफ डिमांड, लाइक वाइस वर्सा, लाइक प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा। और इंडिविजुअल डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती बाकी सारे मार्केट डिमांड के जो फैक्टर्स वगैरह है। मार्केट को जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करे ज़रूरी नहीं है और होता भी नहीं है। और मार्केट डिमांड जो इफ़ेक्ट होता है इंडिविजुअल की डिमांड से, एक इंडिविजुअल के डिमांड कर रहा है नहीं कर रहा, उससे मार्केट पे इफ़ेक्ट करता है। मार्केट का इंडिविजुअल पे कोई असर नहीं है पर इंडिविजुअल का मार्केट पे ज़रूर असर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम पूछ सकते हैं ये डिफरेंशिएट में इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड के बारे में कि क्या होता है। डिफरेंशिएट ही अगर पूछे तो हम पूरा लिख सकते हैं, अगर हमें नॉर्मली इस पे अलग अलग पूछा जाता है इन दोनों के बारे में तो हम ये तीन पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब मूवमेंट होती है हमारी कुछ कि हमारा डिमांड कर अपवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है, तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड द कर्व इज शिफ्ट लाइक मूविंग। अब जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है उसके प्राइस की वजह से, तो जो बाकी सब हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, हम मान रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस को, कि चेंजेस प्राइस की वजह से आ रहे हैं, तो बाकी सब कांस्टेंट है। तो हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिखा सकते हैं और ग्राफिकली जो मूवमेंट होती है वो हम डिमांड कर्व में दिखा सकते हैं। लाइक अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, अपवर्ड मूवमेंट। लाइक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को लाइक दबाना, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इससे हमारा, लाइक छोटा होता जा रहा है हमारा जो एरिया देख रहे हैं हम, एरिया वाइज ही कम होता जा रहा है। हम ये देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कम होती जा रही है जब प्राइस बढ़ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट और वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसका अलग अलग क्वेश्चन भी बन जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है और अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, ये सब भी पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारा कुछ, अगर मेरा प्राइस पहले P2 पे था फिर वो धीरे धीरे कम होता गया तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा। और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होती है हमारी, एक्सपेंशन। लाइक हम देख सकते हैं कि एक्सपैंड हो रहा है हमारा। हमें मेनली ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। जब भी ये क्वेश्चन आए एक्सपेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वाई की तरफ जाना, मूविंग टुवर्ड्स वाई, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो उससे हम दूर जा रहे हैं, एक्सपैंड हो रहा है मतलब दूर जा रहे हैं, ठीक है।
तो इससे हम याद रख सकते हैं कि एक्सपेंशन का मतलब कि हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट है और कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपवर्ड, यानी एक्सपेंशन शोज़ प्राइस कम हो रहा है और इसमें प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉपिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, MCQ और 3 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें अगर एक्सप्लेन करना होगा तो हम ऐसे ही एक डायग्राम बनाकर इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे P2 से P1 पे प्राइस कम होने पे हम देख सकते हैं कि वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। इसी चीज़ को उन्होंने लाइक स्टेटमेंट में लिखा है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट को। सो सेम आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को। नाउ दिस फ्लो चार्ट गिवन हमें मदद करेगा, ये लाइक तुम्हें भी मदद करेगा जब तुम एग्ज़ाम्स वगैरह देख रहे हो। तो इसमें हमें क्या पढ़ा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू, हम देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, मूवमेंट। सो इट कैन बी डाउनवर्ड और अपवर्ड, और डाउनवर्ड का मतलब एक्सपेंशन इन डिमांड यानी कि प्राइस कम हो गया, अपवर्ड यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी प्राइस बढ़ रहा है। इसी चीज़ को उन्होंने कैसे हम प्रेजेंटली लिखेंगे बताया है। एक्सपेंशन इन डिमांड यानी कि एक्सपैंड हो रहा है, दिस एक्सपैंड हो रहा है। क्यों एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ जब भी जाएगा ना, जब प्राइस कम होगा और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और ये मैंने डेफिनेशन में लिखा है। डाउनवर्ड मूवमेंट होएगी कर्व के अलॉन्ग, और इसी को एक्सटेंशन या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। एक शेड्यूल और ये डायग्राम जैसे हमने एक्सप्लेन किया कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें यही लेना है। हम ये ऊपर जो हम डायग्राम लिया है इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक जर्नल डायग्राम है, इसमें हम P1 P2 ले रहे हैं, इसमें हमें शेड्यूल वगैरह बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो एक जर्नल डायग्राम है जिसे हम दोनों ही जगह यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज़ द स्टेटमेंट जो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होता है, जब डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कम हो रही है। एक और तरीका है कि एक्सपेंशन इन डिमांड यानी डिमांड बढ़ रही है डिमांड हमारी, लाइक दिस एक्सपेंशन के। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हमारा की डिमांड जो है हमारी कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लाइक दिस की। सो डिमांड कम हो रही है हमारी, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, हमारी अपवर्ड मूवमेंट। इसमें भी सेम उन्होंने शेड्यूल लिया और उसको शो किया है। हम इसको जर्नल एक डायग्राम जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया उससे भी बता सकते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि अगर प्राइस की वजह से कोई चेंज आता है डिमांड में तो हमारा मूवमेंट होएगी, और अगर किसी और चीज़ की वजह से शिफ्ट आता लाइक चेंज आता है डिमांड में तो उसे हम शिफ्ट कंसिडर करते हैं कि पूरा का पूरा वही शिफ्ट हो गया है। चेंज इज़ वन ऑफ अदर फैक्टर्स, लाइक किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व में चेंज आना। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ इनकम ऑफ लाइक कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो अब वो ज़्यादा डिमांड करेगा, इवन पर प्राइस तो वही है पर उसकी इनकम बढ़ने से वो डिमांड ज़्यादा कर रहा है। इसी इंक्रीज़ इन डिमांड की ऑफ मतलब प्रोडक्ट की, इससे हमारा डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वगैरह बढ़ जाता है। इसे हम ओरिजिनली जो डिमांड का आपका मूवमेंट है उस पर शो नहीं कर सकते, इसलिए हमें शिफ्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो डिमांड का कर्व है उस कमोडिटी का वो चेंज हो रहा है, क्यों? चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से, जो हमने पढ़ा ओन प्राइस पे नहीं है, अदर फैक्टर्स है। अब इसमें अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आ रहा है वो है, और इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारे ये दिए हैं कुछ। प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाना या कम हो जाना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कब बढ़ना या कम होना, इनकम पे जो लाइक इनकम का बढ़ना कम होना, टेस्ट और प्रेफरेंसेस का चेंज होना, एक्सपेक्टेशन की बढ़ेगा, हो सकता है बढ़ेगा प्राइस तो डिमांड ज़्यादा कर लेना, या कम होगा इन फ्यूचर उसका प्राइस तो डिमांड अभी कम करना, पॉपुलेशन में चेंज होने की वजह से, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और सीज़न और वेदर की वजह से। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा शिफ्ट आ सकता है,
और इसी शिफ्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। लाइक शिफ्ट कैसे हो सकता है, या तो हमारा हो सकता है राइटवर्ड शिफ्ट कि जब डिमांड बढ़ गई है, और एक होता है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब हमारी डिमांड कम हो गई, डिमांड इसमें बढ़ गई है और इसमें कम हो गई है कि इसमें डिमांड बढ़ रही है, इसमें कम हो रही है। अब यही चीज़ हम देखेंगे कि जैसे मान लो चेंज इन सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट प्राइस के अंदर चेंज आने की वजह से हमारा जो पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कंजम्पशन बढ़ गया, यानी उसकी डिमांड अगर बढ़ गई है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पूरा। ओके, लाइक दिस इज़ अ फ्लो चार्ट गिवन, बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने बुक में ही कि चेंज इन डिमांड अगर अदर फैक्टर्स की वजह से होता है तो शिफ्ट आता है, या तो राइटवर्ड होगा या फिर लेफ्टवर्ड। शिफ्ट राइटवर्ड है तो यानी डिमांड बढ़ गई है, लेफ्टवर्ड है तो यानी डिमांड कम हो गई है। और इधर मेंशन किया लाइक ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, लाइक हमारी कमोडिटी के लिए सही है वो चेंज क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है। अनफेवरेबल यानी कि हमारी डिमांड कम हो रही है, इसलिए हमारे लिए वो अनफेवरेबल हो जाएगा। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट को हम कई बार आउटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट भी कह देते हैं, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को इनवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट ये भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज़ इन डिमांड का मतलब क्या है कि हम उस कमोडिटी को और ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हम राइटवर्ड शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिसर्च ने बताया है, जो पीपल रेगुलरली ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं वो ज़्यादा लंबा जी सकते हैं। लाइक पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा रहे, वो ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर एक रिसर्च ने ये बता दिया, रिवील कर दिया, मार्केट में बात फैल गई, तो ग्रीन वेजिटेबल की प्राइस जो है बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड क्योंकि डिमांड बढ़ी है। कि सेम जो मैंने ऊपर बताया कि हम एक जर्नल डायग्राम को हम फॉलो अप कर सकते हैं फॉर गिविंग द आंसर्स, और अगर हमारा थोड़ा लंबा आंसर है, थोड़ा 5 मार्कर वगैरह में एक्सप्लेन करना है हमें, तो हम एक शेड्यूल बना के उसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि और प्रेजेंटेबल लगे हमारा आंसर। फिर आता है हमारा डिक्रीज़ इन डिमांड। डिक्रीज़ इन डिमांड का मतलब है डिमांड का कम हो जाना, क्योंकि किसी और वेक्टर की वजह से, नॉट प्राइस की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से हमारी डिमांड कम हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई रिवील ही नहीं हुआ है, लाइक अभी भी कोई ऐसा रिवील नहीं हुआ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ऐसा कुछ रिवील नहीं हो रहा था कि ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे तो लंबे जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सो अभी उसकी डिमांड कम ही है क्योंकि लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह ही खाते हैं, सो डिमांड कम है इसकी। ओके, सो सेम विद दैट हम इसको टेबुलर एक शेड्यूल बनाकर फिर हम डायग्रामेटिकली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व का डिफरेंस, बिकॉज मूवमेंट का मतलब है चेंज हो रहा है डिमांड में बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस, बाकी सब कांस्टेंट है, और चेंज हो रहा है डिमांड में बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। एंड इफ़ेक्ट क्या होता है, मूवमेंट क्या हो सकता है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, और शिफ्ट हो सकता है या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। रीज़न ये होता है क्योंकि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है प्राइस के बढ़ने या कम होने की वजह से, और ये हो रहा है किसी अदर फैक्टर्स के चेंज, प्राइस वगैरह या किसी और चीज़ की वजह से, ये रीज़न है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है क्या डिफरेंस बिटवीन है मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में। ठीक, तो आज हम यहीं तक कवर करेंगे, आगे की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे इसको फर्दर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अपने डाउट को, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या फिर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन पे 2 गूगल क्लासरूम के लिंक है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।